7 दफ़ा वो गए हैं, मुलाकात नहीं हुई, तो क्या वो अडयाला की दीवारें तोड़ दें वहाँ पे? क्या वो अडयाला पे हमला कर दें? अली अमीन गंडापुर साहब गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे। हमारे लोग तैयार हैं, जैसे बकौल सुहेल आफरीदी साहब के, जब तंजीम उनको हुक्म देगी, तंजीम के सदर उन्हें कहेंगे तो वो तैयार हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ एहतशाम खान। मरकज़ी इत्तलात जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि PTI का जो लॉन्ग मार्च है, जो एहतजाज हो रहे हैं, और अभी बताया जा रहा है कि पार्टी की जानिब से कि आइंदा चंद दिनों में लॉन्ग मार्च की कॉल मुतवक्का है। शेख वकास अकरम साहब, तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, बताएं कि क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी आपके साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं वो कॉल देंगी या PTI अकेले ये कॉल देगी? देखिए, पहले तो बड़े अरसे बाद इसलिए मुलाकात हुई है कि आई एम नॉट इन KP एनी मोर, क्योंकि दूसरे सूबों में मेरे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों तक पैगाम पहुंचाना मुमकिन नहीं है, तो मैं इसीलिए अब लोगों से गुफ्तगू करने के लिए आपके पास आता हूं। तो ज़्यादा देर तक तो आपसे बात न करने का ये उज़र है। जो मार्च होनी है, या मोबिलाइजेशन कहते हैं, लेट्स नॉट टर्म इट एज अ लॉन्ग मार्च, इट कैन बी अ लॉन्ग मार्च। और जो भी मैसिव मेगा मोबिलाइजेशन है, ये बेसिकली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब की तरफ से दी गई है कि आपने जो भी एहतजाज करना है उनकी कोऑर्डिनेशन में करना। अब अस बीइंग द बिगेस्ट और जो सबसे बड़ी पार्टी इस इत्तेहाद के अंदर, उस अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी तो हमारे पे ही आ जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। तो उसमें यह है कि हमारे लोग तैयार हैं, जैसे बकौल सुहेल आफरीदी साहब के, जब तंजीम उनको हुक्म देगी, तंजीम के सदर उन्हें कहेंगे तो वो तैयार हैं। अब वो मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आपने वीडियो क्लिप्स और विजुअल्स देखे होंगे, तस्वीरें उनकी रेगुलर बेसिस पे राजा साहब की, जुनैद अकबर भाई की मुलाकातें अफरीदी अचकज़ई साहब के साथ हो रही हैं। तो वो उस कोऑर्डिनेशन में जब भी कोई कॉल देंगे, हमें तो जो सूबों के हेड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वो तैयार हैं। सर, आपने ये बताया कि 18 माह तक अली अमीन गंडापुर पर भी पार्टी से गद्दारी के या नहीं, मैंने पार्टी की बात नहीं की है। या ना 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 बेवफाई ना के। ना ना ना, मैंने पार्टी की बात नहीं की। मैंने कहा एक माहौल ऐसा बनाया जाता रहा, और ज़्यादती ये है कि अब वो माहौल जो है इधर बनाए जाने की कोशिश हो रही है। सुहेल आफरीदी के हवाले से भी यही बातें हो रही हैं कि वो उनके हवाले से भी कि वो जिस तरीके से उनको फास्ट एंड फ्यूरियस जाना चाहिए था, वो उस तरीके से नहीं जा रहा। नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ सुहेल बिल्कुल ठीक जा रहा है, बड़े सिविलाइज तरीके से जा रहा है, कानून और आइन के हदूद में रह के कोशिश कर रहा है, और वो यही कोशिश कर सकता है, और इंशाल्लाह वो खान को और हमें मायूस नहीं सर, करेगा। आखिरी सवाल, अली अमीन गंडापुर साहब गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे। आपने उनके जाने से पहले मुझसे सवाल किया था, तो मैंने कहा था कि जब वो जाएंगे तो अपने बच्चों, अपने घोड़ों और अपने हलकों को टाइम देंगे। तो बड़े अरसे इधर की मसरूफियात की वजह से वो वहाँ नहीं जा सके, तो आई थिंक ही हैज़ ऑल मतलब है उनकी, तो ही ओज इट टू इस हल्का एज वेल, तो वहाँ पे टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे शेख वकास अकरम साहब ने बताया कि जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो यकीनी तौर पर बानी PTI की जानिब से जब वाज़ेह पैगाम आएगा तो इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। जी।